हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले दो धमाकेदार कैमरों के बारे में। एक है मेरे पास निकॉन Z30 और दूसरा है मेरे हाथ में निकॉन D5600। एक है मिररलेस और दूसरा है एक DSLR। आज हम इन दोनों कैमरों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि DSLR जीतता है या फिर मिररलेस। हाँ भाई 30 सेंटीमीटर। हाँ भैया की हालचाल? बस बढ़िया बढ़िया। सचिन की वो वीडियो देखी? नहीं भैया अभी तो नहीं देखी। हाँ यार हम दोनों को भिड़वा दिया उसने। अरे भैया मेरे पास तो सब कुछ है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं ही बेस्ट हूँ, अरे मैं बेस्ट हूँ, अरे मैं बेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की वेट की और कॉम्पैक्ट कौन सा है। तो देखिए बहुत ही क्लियर हो जाता है क्योंकि ये एक मिररलेस है और ये एक DSLR है। DSLR के अंदर मिरर होता है, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं भारी रहेगा, हैवी वेट रहेगा। और जो हमारा निकॉन Z30 है ये एक मिररलेस कैमरा है। अगर हम इसकी बात करें ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आप देखो दोनों को हाथ में मैं ले रहा हूं तो अभी आपको पता चल रहा होगा। निकॉन Z30 है 405 ग्राम का और जो निकॉन D5600 है वो है 465 ग्राम। अगर आप एक कॉम्पैक्ट कैमरा ढूंढ रहे हैं तो हमारा Z30 इसमें लीड करेगा। अगर मैं बात करूं सेंसर की तो दोनों के सेंसर APS-C हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्रॉप बॉडी सेंसर है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर हम बात करें इनके लॉन्च की तो जो हमारा Z30 है वो लॉन्च हुआ है 2022 में और जो हमारा निकॉन D5600 है वो लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर। अगर हम बात करते हैं इनकी स्क्रीन की तो दोनों के अंदर हमें मिल जाती है एक आर्टिकुलेटेड स्क्रीन जो कि Z30 में भी है हमारे पास और निकॉन D5600 में भी है, जो कि लो एंगल शॉट्स लेने में काफी ज्यादा काम आती है। अगर हम पिक्सल्स की बात करें तो हमारे Z30 के अंदर हमें मिलते हैं 20.9 पिक्सल और हमारे जो निकॉन D5600 है उसके अंदर हमें मिलते हैं 24.2 मेगापिक्सल्स। हालांकि मेजर फर्क नहीं है, सिर्फ 4 मेगापिक्सल का डिफरेंस है जो आपको इतना पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये एक डिफरेंस है जो कि फर्क पड़ता है जब आप प्रिंट कराने जाते हैं अपनी APS-C सेंसर इमेज को। अगर हम बात करें लाइव ऑटो फोकस की तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनका लाइव ऑटो फोकस किस तरीके से आ रहा है। मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है तो आप खुद देख लीजिए किस तरीके का फोकस दोनों के अंदर आ रहा है। Z30 और निकॉन D5600 को दोनों को हमने लाइव टेस्ट किया है तो आपको पता चल रहा होगा। अब बात करें इनकी मेजर चीज यानी कि इमेज क्वालिटी की मैं बात करूं तो दोनों कैमरों के अंदर Z30 और निकॉन D5600 को मैंने एक ही कैमरा सेटिंग, एक ही अपर्चर शटर, ISO मोड सब पे रख के एक ही चीज की मैंने दोनों की फोटोग्राफ ली है। तो मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं पर्सनली जो मैंने नोटिस किया है कि निकॉन D जो 5600 है उसको मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से कलर और कॉन्ट्रास्ट जो है वो डल है एज कंपैरिजन टू निकॉन Z30 जो मिररलेस कैमरा है हमारा। एक जो मुझे मेजर डिसएडवांटेज लगता है किसी भी मिररलेस कैमरे का कि इसके अंदर हमें पॉपअप फ्लैश नहीं मिलता है और जो हमारे DSLR है इनके अंदर हमें पॉपअप फ्लैश मिलता है। मान लीजिए आप अपना फ्लैश घर पे भूल गए हैं और आपको नाइट फोटोग्राफी करनी है तो उसके अंदर पॉपअप फ्लैश बहुत काम आता है। अब बात करें बैटरी और शॉट्स की तो देखिए ये आप ध्यान रखिए कोई भी मिररलेस कैमरा होगा उसके जो शॉट्स कम होंगे बैटरी लाइफ टाइम भी कम होगा एज कंपैरिजन टू DSLR। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सब कुछ जो है डिजिटली वर्क करता है एक मिररलेस कैमरे के अंदर और DSLR में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप बैटरी की लाइफ देखेंगे तो ऑब्वियसली जो निकॉन D5600 है वो लीड करेगा एज कंपैरिजन टू Z30 क्योंकि Z30 एक मिररलेस कैमरा है और जो निकॉन है वो एक DSLR है। बट एक और जो मेजर चेंज है जो DSLR और मिररलेस में जो हमेशा होता है कि DSLR से जब आप इमेज लेते हो तो क्लिक करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका क्या एक्सपोजर आ रहा है, कैसे क्या शॉट आएगा। बट जो लाइव व्यू है वो आपको मिररलेस कैमरे के अंदर दिखता रहता है जो कि एक मिररलेस और एक DSLR को अलग करती है। पर्सनली मुझे व्यू फाइंडर से शूट करने में बहुत मजा आता है मगर Z30 के अंदर व्यू फाइंडर है ही नहीं, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा कि किसी भी कैमरे के अंदर व्यू फाइंडर ना होना बहुत हार्ड हो जाता है शूट करने में जब आप किसी भी डार्क सिचुएशन में या किसी बहुत लाइट कंडीशन में शूट कर रहे होते हैं। तो Z30 के अंदर हमें व्यू फाइंडर नहीं मिलता है बट निकॉन D5600 के अंदर हमारे पास व्यू फाइंडर है। आजकल सबको वीडियो का शौक है तो आप वीडियो की बात कर लेते हो तो Z30 के अंदर आपको मिल जाता है 4K और हमारे निकॉन D5600 में 4K नहीं है, 1080 है, यानी कि आप फुल HD पे शूट कर सकते हैं। लेकिन आजकल वीडियो का जमाना है, वीडियो के बिना तो आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि अगर आप वीडियो के लिए देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिररलेस है वो काफी ज्यादा बेटर होते हैं किसी भी DSLR से वीडियो के अंदर और ऊपर से आपको Z30 के अंदर 4K भी मिल रहा है
और आप बहुत इजीली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शूट कर सकते हैं। तो Z30 इसमें कहीं ना कहीं काफी लीड करेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं Z30 और निकॉन D5600 को, देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूं, कहीं ना कहीं जो निकॉन D5600 है वो लीड कर रहा है सिर्फ व्यू फाइंडर उसके अंदर होने की वजह से, और जो दूसरी चीज है कि उसके शॉट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू मिररलेस। Z30 में मुझे जो अच्छी चीज लगी कि इसके अंदर 4K मिल जाता है, और 4K आजकल कहीं ना कहीं मैंडेटरी है। आजकल सारे फोटोग्राफर्स जो हैं, वीडियोग्राफर्स जो हैं, वो सब वर्सेटाइल है, उनको वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक मेजर डिफरेंस कर देता है Z30 और निकॉन D5600 को, क्योंकि 5600 के अंदर HD है और इसके अंदर 4K मिल जाता है हमें। ये एक मुझे मेजर डिफरेंस लगा। बाकी आप बताइए कि आप कौन सा चूज करेंगे कमेंट सेक्शन में, और ऐसा कौन से फीचर हैं जो आपको लगता है कि Z30 में होने चाहिए थे या निकॉन D5600 में होने चाहिए थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अपॉन YZ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा।